खाटू बाले श्याम धनी मुझे तुमसे मोहब्बत है हो साबिरे मुझे तेरी ज़रूरत है हो साबिरे मुझे तेरी ज़रूरत है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील पर। आप सब बने रहिए मेरे चैनल पर। आप सबको मैं कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। झाड़ू से लेकर मैं आपको कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि झाड़ू हमें किस दिन फेंकना चाहिए और किस दिन नहीं। कुछ लोग मैंने देखे भी हैं किसी दिन फेंक देते हैं, किसी दिन खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो फेंकने से लेकर बता रही हूँ आपको, फिर खरीदने से लेकर ही बताऊँगी, पूरी बताऊँगी मैं आपको। आप बने रहिए वीडियो में। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरी हर एक वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। चलिए मैं आपको कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। खरीदने फेंकने की बात, मैं सबसे पहले फेंकने की बात शुरू करती हूँ। तो हमें झाड़ू किस दिन फेंकना चाहिए? हमें रविवार और मंगलवार को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। आप इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हमें कभी भी ध्यान रखना कि रविवार और मंगलवार को हमें बिल्कुल नहीं झाड़ू फेंकना है। और ख़रीदने की बात रही, हमें रविवार को झाड़ू नहीं खरीदना है। किसी दिन हम खरीद सकते हैं, रविवार को नहीं खरीदना है। सबसे ज़्यादा दिन अच्छा बृहस्पति है, शुक्रवार है, ये सारे दिन अच्छे हैं, लेकिन रविवार को हमें नहीं खरीदना चाहिए। और फेंकने की रही, हमें झाड़ू को पहली बात तो फेंकना ही नहीं चाहिए। हमें झाड़ू अगर हमारे घर टूटी फूटी झाड़ू हो जाती है, कुछ लोग देखें मैंने, अधिक से अधिक झाड़ू नहीं रखना चाहिए घर में। कुछ लोग होते हैं 3-4 झाड़ू इकट्ठी पड़ी हैं और कोई झाड़ू साबित नहीं है, सब की सब टूटी फूटी पड़ी हैं। ऐसा भी नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा ठीक नहीं है, घर में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके पास पहली बात तो 2 से ज़्यादा झाड़ू रखना नहीं चाहिए घर में। एक सींक और एक फूल झाड़ू। कहते हैं कि हमें फूल झाड़ू भी रखना है कि सींक झाड़ू, तो दोनों रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सींक वाली नहीं रख सकते हैं कि फूल, दोनों रख सकते हैं, लेकिन टूटी फूटी नहीं रख सकते हैं, उसको आप निकाल दें। और झाड़ू को किस दिन निकालना है मैं आपको बताऊँगी। झाड़ू को ज़्यादा से ज़्यादा शनिवार को झाड़ू घर से निकाल सकते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि हमने निकाल दी और कहीं भी फेंक दी, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो इसलिए हम झाड़ू को हर जगह नहीं फेंक सकते हैं। अगर आपके पास नदी है तो नदी में हम आप सिरा देते हैं, और नदी नहीं है तो मिट्टी है तो मिट्टी में दबा देते हैं, लेकिन ऐसे झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। और खरीदने की बात रही, खरीदने को, और हम वैसे तो हम कोई भी कचरा, हमें सारा का सारा कचरा शनिवार को ही निकालना चाहिए। कोई भी कचरा हो तो शनिवार को बहुत अच्छा रहता है, शनिवार को निकालें। गुरुवार को तो बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। गुरुवार को तो हम कहते हैं कि झाड़ू पोंछा, हमारे गुरु का वो होता है दिन, तो हमें झाड़ू पोंछा भी हम नहीं करते हैं, हमारे नारायण भगवान का दिन होता है उस दिन। और वैसे भी हमसे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इन चीज़ों को तो हमें कोई भी बताता है तो हम इन चीज़ों को हमें तो पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। तो बृहस्पतिवार को तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। बाकी किसी दिन भी झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए सिवाय शनिवार के। और ख़रीदने की बात, किसी दिन खरीद सकते हो, रविवार को छोड़कर किसी दिन खरीद सकते हो। और 2 झाड़ू, 2 से ज़्यादा घर में नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होते हैं। और झाड़ू, कुछ लोग कहते हैं कि हमें झाड़ू किस जगह रखने चाहिए, तो कोई कुछ, देखिए झाड़ू को हर जगह नहीं रख सकते हैं। अब मान लो किसी का एक कमरा है और एक ही कमरे में हमें रखना है, तो आप झाड़ू रख सकते हैं। तो झाड़ू को कभी भी ऐसे नहीं रखना चाहिए जो आते जाते किसी की नज़र पड़े। हमेशा झाड़ू को एक तरफ रखना चाहिए। और हमें कुछ लोग क्या करते हैं, बेड के नीचे डाल लेते हैं, कहते हैं कि चलो हम बेड के नीचे रख लेते हैं। तो बेड के नीचे देखो, अगर झाड़ू रखते हैं तो पक्का पति पत्नी में झगड़ा बना ही रहेगा। इस बात को आप आजमा के देख लेना, इस बात को, ये बात पक्का आपका ये झगड़ा किसी का भी, कोई भी अगर बेड के नीचे झाड़ू डालेगा और उस बेड के ऊपर सो रहे हैं हम लोग, तो उस बेड पक्का ही झगड़ा खत्म नहीं होगा। आप इस बात को अच्छे से आजमा के देख लेना। झाड़ू को हमेशा, अगर आपके कोई ऐसी जगह नहीं है जैसे झाड़ू को छिपाए, तो कुछ लोग दरवाजे के पे, कुछ लोग खड़ी भी कर देते हैं झाड़ू को। अब एक बात बताओ, झाड़ू को आप खड़ी कर दोगे तो झाड़ू लक्ष्मी माता है, कैसे खड़ी रह सकती हैं? लक्ष्मी माता को कोई हमेशा खड़े कर सकता है? कुछ लोग क्या करते हैं कि दरवाजे के पीछे चिपका के और दरवाजे दबा देते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है कि हम लक्ष्मी को दरवाजे से पीछे चिपका के और हम दबा रहे हैं, ये भी गलत है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अच्छे से आप ध्यान रख लोगे तो यही आपकी सुख शांति है, इसी से बस हम
औरतों का, हम महिलाओं का और होता ही क्या है, हम घर में यही होता है कि हम घर में किस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं देना चाहिए। ये चीज़ तो हम जितना हम सोचेंगे, जितना समझ लेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा है हमें, क्योंकि वो लक्ष्मी का एक रूप माना गया है। इसलिए हमें उसको बहुत अच्छे से, बहुत सजा कर, बहुत अच्छे से, और हम जब सुबह उठें तो हमें उसको पहले तो हमें अपने बिस्तर पे ही भगवान को, जिसको भी हम मानते हैं, उनका हमें शुक्रिया करना चाहिए, और उसके बाद हमें हाथ धुलना चाहिए। और कहते हैं लक्ष्मी, झाड़ू को कभी भी दक्षिण दिशा से नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लगा के अच्छी दिशा से, मान लो जैसे हम मानते हैं, जैसे कि किसी के, मतलब हम वो दिशा ठीक नहीं मानते हैं, मैं आगे कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, हम वो दिशा ठीक नहीं मानते हैं, तो जिस दिशा को हम ठीक मानते हैं हम उस दिशा से झाड़ू को लगा के ले जाएं। और हम जब झाड़ू को लगाते लगाते जाएं, बाहर लगा के हम मेन गेट पे अपने पहुँचे, जो भी हमारा मेन दरवाजा है वहाँ पे पहुँचे, तो हम जो भी कचरा होता है वहाँ पे, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि डस्टबिन अंदर होता है, हर किसी का डस्टबिन अंदर होता है, कचरा हम बाहर तक ले गए, तो हमें कचरा वहाँ तक ले जाकर, और हमें वहीं कागज में किसी में कचरे को ट्रांसफ़र कर ले, लेकिन हम कचरे को अंदर नहीं लाएं, क्योंकि कचरे को अंदर लाना ठीक नहीं माना गया है। कचरे को हम झाड़ू लगाकर, कचरा अगर हमारे बाहर कहीं जगह है तो हम बाहर ही छोड़ दें, उसके बाद हम बाहर डस्टबिन रख दें, उसमें हम डाल दें, लेकिन तुरंत हमें झाड़ू के साथ कचरा अंदर नहीं लाना चाहिए, ठीक नहीं माना गया है। इसलिए आप कुछ बातों मेरी ध्यान दीजिए। ऐसे ही बातों में मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और ऐसी वीडियो में मैं बनी रहूँगी आपके साथ। नई वीडियो हर ऐसे ही एक न एक वीडियो लाती रहूँगी आपके साथ, और आप मेरी बातों को ध्यान, इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा। जो मैं बात कर रही हूँ ये बिल्कुल भी ठीक है, बिल्कुल भी नज़रअंदाज, झाड़ू को आप बिल्कुल भी कभी भी, झाड़ू को हम पैर से नहीं, अगर हमारी पैर से मान लो लग भी गई झाड़ू को, तो हमें कम से कम 5 बार झाड़ू को चूमकर प्रणाम करना चाहिए, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक है। कोई वो उसमें कुछ भी नहीं है कि कोई तुम्हारे घर दूसरा आएगा और दूसरा कुछ कहेगा, या लक्ष्मी माता तुम्हें कुछ बोलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें उन बातों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारे घर की सुख शांति कब चली जाए और कब आ जाए, ये सब की सब महिलाओं के हाथ होती है। अगर महिलाएं चाहें तो सुख शांति बनी रहेगी, महिलाएं चाहें तो सुख शांति खत्म होने में टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। इसलिए हमें इन बातों पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को, हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना नियम बना लें कि हमें 5:30 से 6 बजे के बीच उठ जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को नहाकर सूर्य जो पहली किरण निकलती है उस पे अगर हम जल देते हैं तो वो सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमसे बिस्तर छोड़ा ही नहीं जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम पति उठेंगे, बच्चे उठेंगे, बच्चों को लंच बन जाएगा,